हेलो विद्यार्थियों, मैं रंजीता कौर ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वाक्य संरचना और वाक्य परिवर्तन को समझते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है, इसे के एकाग्र मन करके समझने का प्रयास करें। वाक्य के प्रकार एवं वाक्य परिवर्तन। रूपांतरण का अर्थ भी होता है बदलना। इसकी परिभाषा यह निकलती है कि पूर्ण अर्थ को प्रतीत कराने वाले, है ना। कोई वाक्य अपन ने पढ़ा तो उसमें से अपन को कोई अर्थ निकलता समझ आएगा तो उसे वाक्य कहते हैं। ऐसे पद समूह जो व्यवस्थित होते हैं, पद के शब्द को कहते हैं, और ऐसे शब्द जो व्यवस्थित ढंग से वाक्य में रखे गए हैं। व्यवस्थित ढंग क्या कहलाता है? जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जो कुछ भी है, उन व्याकरण के कारक, इन व्याकरण के नियमों का पालन होता है वाक्यों में, तो वो व्यवस्थित पद समूह कहलाता है। जैसे अब कविता दूध पीती है, ठीक है, और वाक्यों के भेद। वाक्यों के दो भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 प्रकार है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 प्रकार, रचना की दृष्टि से 3 प्रकार। अक्सर आता है बोर्ड के एग्जाम में, तो अर्थ आ और 8, अर्थ की दृष्टि से 8, रचना की दृष्टि से 3। अर्थ का अर्थ है कि अर्थ की दृष्टि से उसमें वाक्यों का विचार, भाव, ये बोलने के बाद पता चलता है। ये 8 भेद हैं। पहला है विधिवाचक वाक्य, या इसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का बोध होता है, अर्थात कोई संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा कोई क्रिया हो रही होती है कि वह आम खाता है, वह बाजार जाता है, राम घर आता है, जाता है, कुछ भी, है ना। एक कर्ता के द्वारा संज्ञा के किसी भी एक संज्ञा के द्वारा कोई एक क्रिया हो रही है, तो विधानवाचक वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का पता चलता है। जैसे आज वह आम नहीं खाता है, मेरे पिताजी आज दफ्तर नहीं गए, वह नहीं पढ़ता है, ऐसा मत करो। तो मत शब्द आया, वो भी निषेधात्मक वाक्य है। निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, कंफ्यूजन में ना हो, नकारात्मक आए तो उसका मतलब भी निषेधवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से किसी वक्ता माने बोलने वाले का ऐसा लगता है वो किसी को आदेश दे रहा है ना, ऑर्डर, तो ये आज्ञावाचक या आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम घर जाओ, काम बंद करो, वहां चले जाओ, कुछ भी इस तरह के जो भी आपके ऐसा कहा जा रहा हो कि आदेश दिया जा रहा हो, तो आदेशात्मक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी भी प्रकार का प्रश्न किया जा रहा हो, क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, है ना। तुम्हारा घर कहाँ है, तुम किस नगर में रहते हो, कहाँ से आए हो, कितने लोग हो, इस तरह की बातें। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में, ये देखिए, विस्मय माने होता है आश्चर्य, लेकिन एकमात्र आश्चर्य से संबंधित वाक्य इसमें नहीं आएगा। इसमें 5 भाव के वाक्य आएंगे। पहला आश्चर्य, दूसरा दुख, तीसरा घृणा, चौथा खुशी, हर्ष जिसको कहते हैं, और इस तरह के, देखिए, आश्चर्य, दुख, घृणा और खुशी, इस तरह के वाक्य इसके अंतर्गत आएंगे। और शोक का भी, देखिए, ओह कैसी गर्मी है, मेरी जान निकली जा रही है, अरे यह कौन है, शाबाश, वाह तुमने कमाल कर दिया, है ना। इस तरह के वाक्य आते, तो हमारे स्वाभाविक रूप से परंपरा ऐसी बनी रही कि इस तरह के वाक्य आते तो अरे वाह, उफ, है ना, ओह तुमने तो पूरा काम ही बिगाड़ डाला। तो ऐसे ये जो शब्द आएंगे, इसके बाद विस्मय आदि सूचक चिन्ह आएगा। एक लंबी पूर्ण विराम जैसे लंबी खड़ी डंडी और उसके नीचे एक पॉइंट, इसका आना अनिवार्य है। अगर यह नहीं आता है
तो विस्मयादि बोधक वाक्य पूरा नहीं होगा। और ऐसे ही प्रश्नवाचक वाक्य में जो क्वेश्चन मार्क है लास्ट में लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसका आना अनिवार्य है, नहीं तो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य नहीं कहलाएगा। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी बात को लेकर संदेह हो, संदेह माने कि हो सकता है या नहीं हो सकता, शंका हो, शक हो, संभावना हो, ऐसे तीन बातें, शक, संभावना और संदेह, इस तरह की वाक्य आए तो संदेहवाचक का वाक्य कहलाता है। शायद राम ने लिखा होगा, वे जा चुके होंगे, है ना, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। तो ये जो है यहाँ पर डाउट बना रहता है ना, संदेह शंका बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। और देखिए, मैंने खाया होगा, ये गलत वाक्य है यहाँ पर, क्योंकि अपना तो पक्का पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने खाया होगा तो मैंने खा लिया है या नहीं खाया है ना, तो ये वाक्य यहाँ पर गलत है। उदाहरण के लिए, महंगाई अब शायद कम हो जाए, संभवतः वह आ जाए, मुझे आशा है कि वो शीघ्र ही आ जाएगा। तो ये जहाँ बात में कंफ्यूजन बना रहे है ना, तो वो क्या संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। इच्छावाचक वाक्य वो कहलाते हैं जिसमें वक्ता माने बोलने वाले की इच्छा प्रकट होती है। पहली बात तो इच्छा, मुझे ये पसंद है कहा तो ये इच्छावाचक वाक्य है ना। मैं ये खाऊंगा तो ये इच्छावाचक वाक्य है ना। अपनी पसंद बता रहे हैं तो इच्छावाचक वाक्य। और आशीर्वाद दे रहे हैं, चिरंजीवी रहो, खुश रहो, उन्नति करो, तो ये आशीर्वाद वाले वाक्य हैं। मनोकामना है ना, तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, यहाँ पर आशीर्वाद भी है, मनोकामना भी है। तुम्हारी सेहत में सुधार हो, तो ये भी मनोकामना है। यहाँ हम अब दिनों दिन तरक्की करें, तो आशीर्वाद, मनोकामना, या फिर तीसरा की इच्छा, ये तीन बातें जिन वाक्यों में आ रही हो वो इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। संकेत वाचक वाक्य, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का भाव होता है, पहला वाक्य अगर होगा तभी दूसरा वाक्य आएगा। पहले क्रिया पे दूसरे वाक्य की क्रिया निर्भर करती है, ये संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अगर यदि उसे 33 अंक मिले तो वह उत्तीर्ण हो जाएगा। अब 33 अंक नहीं मिले तो नहीं होगा, तो पहले वाक्य पर दूसरे वाक्य की क्रिया आश्रित होती है। वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, यदि तुम घर चलो तो मैं भी चलूं, ये संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब हम आपको बता दें कि जो ये 8 प्रकार हैं वाक्यों के, जब परिवर्तन करने को कहता है तो इन 8 में एक दूसरे का में परिवर्तन होगा। यहां से जंप मार के रचना की दृष्टि वाले वाक्य में ये नहीं जाएगा, ये आपस में ही एक्सचेंज होंगे। और रचना की दृष्टि के वाक्य वो आपस में बोर्ड परीक्षा में अगर ऐसा देता है कि निर्देशानुसार बदलिए, तो वो जो संयुक्त, मिश्र और साधारण वाक्य वो आपस में बदलेंगे। और ये 8 जो प्रकार हमने आपको बताए, ये 8 आपस में बदलेंगे, है ना। इनको आपस में बदल सकते हैं, जैसे पूरे ये वाक्य हैं ये बदलेंगे। अब एक बात और आपको बताएं कि जो सरल वाक्य होता है वो विधानवाचक वाक्यों की या विधिवाचक वाक्यों की तरह ही है। अब जो हम लोग रचना की दृष्टि से पढ़ने वाले हैं, उसका पहला वाक्य साधारण वाक्य वो विधिवाचक वाक्यों की तरह ही होता है। कर्ता के द्वारा कोई क्रिया हो रही होती है, जैसा इसमें हो रहा है ना। और जो उसका मिश्र वाक्य है वो संकेतवाचक वाक्य की तरह है। मतलब पहले वाक्य का सपोर्ट करने के लिए या उसका प्रमाणित करने के लिए दूसरा वाक्य आता है जो पहले वाक्य से संबंध रखता है,
चलिए अब हम रचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार पर चलते हैं, तो और क्लियर समझ आ पाएगा। देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्यों के 3 प्रकार। साधारण वाक्य, इसे सरल वाक्य भी कहते हैं। दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। सबसे पहले हम लोग साधारण वाक्य को समझते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया हो माने कार्य एक ही हो रहा हो, तो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन भोजन कर रहा है, मोहिनी ने अलका को पुस्तकें दी, तो इस तरह ये साधारण वाक्य। आप देखिए, विधिवाचक या विधानवाचक, जो पहला वाक्य था वो इसी तरह था। और मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य हो, एक विधानवाचक वाक्य भी साधारण वाक्य ही है, तो एक साधारण वाक्य हो और उस पर आश्रित अन्य और वाक्य हो, है ना, उपवाक्य जिसे कहेंगे। यहां लिखा नहीं है, एक मुख्य वाक्य और उसके साथ छोटे छोटे और वाक्य आएंगे, छोटे या बड़े, जो भी दूसरे जो होंगे वो उपवाक्य कहलाएंगे। वो पहले वाक्य पर आश्रित होंगे, उससे संबंध रखते होंगे। ठीक है। जैसे मिश्र वाक्य है कि यह वही आदमी है जिसे हमने देखा है, तो यहां पर यह वही आदमी है। अगर हम इतना कह के वाक्य को छोड़ देते हैं, देखिए, जिसे हमने देखा है, तो पहले वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से है ना, वो उसको प्रमाणित करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि वह खेल कूद में भाग ले, तो मैं नहीं चाहता ऐसे करके अगर अपन रुक जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता और इधर वह खेल कूद में भाग ले, इस दोनों शब्दों को, इन दोनों वाक्यों को किस शब्द ने जोड़ा है ना, आपस में इनका संबंध बता रहे हैं। और एक बात और है कि आप यह वही आदमी है कहकर अगर वाक्य को छोड़ देते हैं, तो मन में जिज्ञासा बनी रहती है, प्रश्न उठता है कि कौन सा आदमी है ये, है। मैं नहीं चाहता, तो क्या नहीं चाहता, है ना, तो पिछले वाक्य का आना जरूरी हो जाता है। तो ये मिश्र वाक्य माने मिले हुए वाक्य जिसे कहेंगे, है ना। और संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक मुख्य उपवाक्य हो, माने मुख्य वाक्य हो, एक ही, दोनों की माने कोई एक दूसरे से कम ज्यादा ना हो। जिस वाक्य में एक से अधिक मुख्य वाक्य हो, मेन, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। लेकिन जो संयोजक या विभाजक शब्दों के द्वारा जुड़े हों, हमने कहा जैसे साधारण वाक्य, आप 2 साधारण वाक्य लीजिए और उसको या, किंतु, परंतु इससे जोड़ दीजिए, तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएंगे। जैसे राम घर जा रहा था, देखिए अपने आप में पूरा वाक्य है, पूर्ण वाक्य, 2 पूर्ण वाक्य आपस में जुड़ते हैं, है ना। अब पिछले वाक्य को आने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो नहीं आएगा तो भी काम चल जाएगा, ये अपने आप में पूर्ण वाक्य है। लेकिन मिश्र वाक्य में ऐसा नहीं होता था, जब तक पिछला वाक्य नहीं आएगा तो पहले का अर्थ प्रकट नहीं होता। ऐसे ही संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य अपने आप में पूरे हैं, लेकिन वो संयोजक शब्द, संयोजक माने दोनों को मिलाने वाले शब्द, जैसे और, तथा, या ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं। और या फिर अगर ऐसा नहीं है तो वो विभाजक शब्दों से जुड़े होते हैं, विभाजक शब्द, लेकिन, किंतु, परंतु ऐसे शब्दों से जुड़े होते हैं। तो राम घर जा रहा था और उसके साथ प्रदीप भी घर जा रहा था, तो ये दोनों एक ही दिशा में, एक ही तरफ जो आके जा रहे हैं, दोनों में पॉजिटिव चल रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि मैं राम घर जा रहा था परंतु उसके साथ प्रदीप नहीं जा रहा था, तो ये क्या है, ये दोनों वाक्य क्या माने परंतु, किंतु विभाजक शब्द हैं। एक जो क्रिया कर रहा वो दूसरा वो नहीं कर रहा, तो ये भी संयुक्त वाक्य है। तो वो संयुक्त वाक्य संयोजक शब्द, दोनों को मिलाने वाले शब्द, तब एक ही दिशा में, ये दोनों ही एक तरफ जा रहे हैं, या फिर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में दोनों वाक्य जा रहे हैं, तो भी ये संयुक्त वाक्य ही होंगे। मैं पढ़ता हूँ और नौकरी भी करता हूँ,
है ना। मैं पढ़ता हूँ, नौकरी भी तथा नौकरी भी करता हूँ। और अगर मैं पढ़ता हूँ लेकिन नौकरी करता हूँ या लेकिन नौकरी नहीं करता हूँ, तो ये भी आपके संयुक्त वाक्य ही होंगे। अब देखिए कुछ वाक्य हैं, इनको अपने अभ्यास के लिए देख लें। है ना, इनको एक दूसरे में बदलना है। देखिए पूंछ, ये शब्द जो लिख लगा है कहाँ पर, ये देखिए, ये इसकी चंद्र बिंदु इसमें नहीं आएगी, है ना। पूछ कर होता है, पूछ हो गया ये तो। और ये जो ब्रैकेट दिया है ना, कोष्टक, इसके अनुसार आपको बदलना है। जैसे घर जाओ, निषेधात्मक वाक्य घर, मत जाओ या घर नहीं जाओ। देश की सेवा करो तो देश की सेवा नहीं करो। आदेशात्मक, तुम्हें अपना गृह कार्य कर लेना चाहिए तो तुम अपना गृह कार्य करो। वह मेरा मित्र शत्रु है। निषेधात्मक, वह मेरा शत्रु नहीं है। वह विद्यालय जाकर पढ़ता है, ये सरल वाक्य है, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो वह विद्यालय जाता है और पढ़ता है। उसने स्वीकार कर लिया कि वह अपराधी है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने सारे प्रश्न हल कर लिए और पूरे दोहरा भी लिए। तो उसने पूरे प्रश्न हल करने के साथ दोहरा लिए। क्या सरल वाक्य, हाँ, तो हल करने के साथ दोहरा भी लिए। जो सरल वाक्य होते हैं उसमें बीच में स्टॉप लगाने की, रुकने की आवश्यकता नहीं होती। पूरी बात को एक ही वाक्य में, एक वाक्य बना देते हैं उसका। देखिए मिश्र में भी 2-3 वाक्य आते हैं, सरल में भी 2-3 वाक्य आते हैं जो अलग अलग दिखाई देते हैं। आ जाता है, कहीं स्टॉप लगने लगता है, लेकिन सरल वाक्य में रुकते नहीं है। वो एक ही वाक्य होता है, अंत में ही आपको रुकना है। उसको इस तरह से कहना है। ये कुछ उत्तर दिए हैं, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो इनसे मिलान कर सकते हैं। स्टे होम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चों।